हेलो एवरीवन। तो आज ट्विन फ्लेम के बारे में बात करेंगे। ये चैनल पे सारी ट्विन फ्लेम की एनर्जीज जो है वो डालूंगी मैं। ये फर्स्ट वॉइस ओवर रहेगा ट्विन फ्लेम के ऊपर। ऐसे ही बनाते जाऊंगी। चीज़ें जो है, जो मैं चैनल पे चीज़ें बोलूँगी, वो चीज़ें जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड है। किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं उस दौर से नहीं गुज़री हूँ, फिर भी मैं आपको आके बताऊँगी या फिर मैं आपको किसी ऐसी चीज़ के बारे में सलाह दूँगी जिस चीज़ के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। ओके, तो ऐसी चीज़ नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो मेरी खुद के जर्नी से मैंने सीखी हुई है। यूनियन कंप्लीट करने के बाद की जो स्टेज है उस पे रह के मैं आपसे ये बात कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि जितनी भी ट्विन फ्लेम्स यहाँ पे है, जितने भी डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन जो अवेकन्ड है, जो चाहते हैं कि उनकी जर्नी आगे बढ़े, तो मैं उन सब लोगों को गाइड करने के लिए यहाँ पे हूँ। ओके, मैं मेरा बेस्ट दूंगी कि आप सब लोगों को अच्छी से अच्छी इंफॉर्मेशन ये चैनल के थ्रू मिल पाए एंड आप आपके जर्नी में ग्रो करें। तो आप ना कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपके लिए यूनियन का मतलब क्या है, रीयूनियन का मतलब क्या है, तो मैं समझ पाऊंगी कि आप इस जर्नी के बारे में अभी फ़िलहाल कितने आगे तक, कितने हायर लेवल तक आपकी सोच कितनी आगे तक बढ़ चुकी है। उससे ये भी पता चल जाता है कि कितने लोगों ने लेट गो किया है, कितने लोग लेट गो कर पाए हैं। ओके, तो ट्विन फ्लेम एक ऐसी जर्नी है जिसमें रियूनियन का जो मतलब होता है वो ये होता है कि लेट गो करना। लेट गो जो चीज है ये ट्विन फ्लेम जर्नी का एक पार्ट है। लेकिन अगर आप इस दिमाग में ये चीज रख के अगर लेट गो कर रहे हो कि मैं लेट गो करूंगी तो ये इंसान आएगा, तो ये चीज गलत है। लेट गो जो है वो उसी क्षण में, उसी मोमेंट में इस तरह से लेट गो होना चाहिए कि भाई बस अब मुझे नहीं चाहिए इंसान मेरी लाइफ में। और वो लेट गो की स्टेज कब आती है? जब आप इरिटेट हो जाते हो एंड एक सर्टन लेवल तक चीज़ें ऐसी पहुंच जाती है कि जहाँ पे आपको आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के अलावा कुछ नहीं दिखता, क्योंकि आपके जो डीएम है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ही हमला करते हैं। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल्स होती है एंड डिवाइन मैस्कुलाइन जो होते हैं वो कैसे समझाऊँ, एक दिन है तो एक रात है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो रोशनी है और डिवाइन मैस्कुलाइन जो है वो अंधकार है। तो डिवाइन फेमिनाइन उनकी ज़िंदगी में रोशनी लेके आती है। बहुत सारी चीज़ें मुझे आपको बताने के लिए मेरे पास बहुत सारी, बट ये चैनल को किस तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है उस चीज़ पे भी सारी चीज़ें डिपेंडेंट है कि मैं कितना शेयर कर पाऊँगी। बट अगर मैंने यहाँ पे नहीं डाला, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो ऑफ कोर्स आई विल अपलोड टू माय मेन चैनल। ओके, क्योंकि नॉलेज देना इम्पोर्टेंट है, कितने व्यूज़ आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि कैसा होता है, मैं इस पे करूँगी तो 30 ही लोग देखेंगे, बट मैं उस पे करूँगी तो 3000 लोग देखेंगे। यहाँ पे ना मुझे आपको करंट एनर्जी बतानी है नेक्स्ट वीक की। सबसे पहले तो ये जो रिश्ता आपका रहेगा, ये कनेक्शन में जो कोई भी एनर्जी रहेगी अगले हफ्ते की, तो यहाँ पे अगर कोई कोई डिवाइन मैस्कुलाइन अगर अवेकन नहीं है, उनको रियलाइजेशन आपके बारे में नहीं है, तो आने वाले 1 वीक आपके लिए बहुत मायने और बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये टाइम पीरियड पे बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलाइंस की जो है वो अवेकनिंग होना शुरू होगी। उनको कनेक्शन महसूस होगा, वो फील कर पाएंगे कि नहीं, मैं अधूरा हूँ उसके बिना, मेरी जिंदगी अधूरी है उसके बिना, मेरा अस्तित्व अधूरा है उसके बिना। अगर आपका सेपरेशन फेज अभी अगर चल रहा है, तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपके बीच में हुई थी किसी थर्ड पार्टी की वजह से, तो कहीं ना कहीं वो भी सॉर्ट आउट होते हुए, मुझे धीरे धीरे क्लियर होते हुए नेक्स्ट वीक तक दिख रही है। आपको ऐसा लगेगा कि आप दोनों को एक दूसरे की एनर्जी भी बहुत क्लियरली फील हो रही है, भले ही वो उनकी तरफ का ऑब्सेशन हो, आप
का एनर्जी का खिंचाव हो, दोनों भी एक दूसरे को बहुत हद तक बहुत अच्छी लेवल पे, अच्छी इंटेंसिटी पे फील कर पाएंगे। इमोशंस जो है ना अप एंड डाउन होंगे, क्योंकि कल से एनर्जी लो चल रही है थोड़ी सी। ओके, जितनी डिवाइन फेमिनाइंस अवेकन्ड है उनको उतना उसका इफेक्ट नहीं होगा, बट जो लोग उतने ज्यादा अवेकन्ड नहीं है वो लोगों को ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। तो ट्राई करें कि जो आपको मेडिटेशंस दिए गए होंगे, जिस भी इंसान से आप जर्नी के लिए ले रहे हो ना वर्क, उनसे जो आपने मेडिटेशन ली है आप वो करो, या फिर आप जो कोई भी चीज़, किसी को गाना गा के खुद को रिलैक्स करना अच्छा लगता है, या फिर किसी को बात करके कम्युनिकेट करके अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें करो आप, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है ना इनर वर्क के बारे में बात करना चाहूंगी नेक्स्ट वीक के लिए। आप दोनों का कनेक्शन में फिलहाल हीलिंग की ज़रूरत है, तो किसी ऐसे हीलर को देखो जो अच्छे से हीलिंग करता हो, ओके, जिसकी एनर्जी आपसे मैच करती हो, एंड उनसे एटलीस्ट लव हीलिंग लो। मैं भी हीलिंग्स करती हूँ, आप मेरे मेन चैनल पे जाके चीज़ें देख सकते हैं। एंड अगर ये वीडियो मैं मेन चैनल पे डाल रही हूँ तो आप पोस्ट के सेक्शन में जाके रिव्यूज चेक करना, मुझसे किसी और से कहीं से भी आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अगर किसी किसी को रेकी वगैरह आती है तो खुद को हील करें। पुराना जो आपका फियर है वो ट्रिगर होगा ये टाइम पीरियड पे, तो खुद को आपको समेटना है। ट्रिगर है ये जानना है, अवेयरनेस में रहना है, कॉन्शियसनेस में रहना है। आपकी कमजोरी या आपकी स्ट्रेंथ बनते हुए मुझे नेक्स्ट वीक में दिख रही है। अभी मेन चीज पे आते हैं। मेन चीज ये होने वाली है कि कम्युनिकेशन आपका आपके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे आ रहे हैं। और अगर आप कम्युनिकेशन में भी हो तो नेक्स्ट वीक का कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है कि वो कम्युनिकेशन आपके रिश्ते को एक नया मोड़ दे दे, आपकी जर्नी को एक अलग तरीके की डायरेक्शन में लेके जाए, अलग तरीके का फेज आपका कनेक्शन में शुरू हो। बहुत लोगों को गुड न्यूज़ है, बहुत लोगों को नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि अगर आप अवेकन्ड हो, आपने खुद पे अच्छे से वर्क किया है, तो नेक्स्ट वीक में आपको कमिटमेंट मिलने के चांसेस है, क्योंकि सितंबर शुरू होने वाला है और सितंबर नवंबर एंड दिसंबर, राइट। हाँ ये 3 महीने जो है, मैं कंफ्यूज हो गई गाइस, सॉरी। अक्टूबर एंड नवंबर, सितंबर अक्टूबर नवंबर में बहुत लोगों की अवेकनिंग होती है, जैसे आपको पता ही होगा। बहुत लोगों की कमिटमेंट एंड रियूनियंस होते हैं, तो ध्यान रखना है, लेट गो की एनर्जी में रहना है। अगर आपको लग रहा है कि डिवाइन कुछ संदेश दे रहे हैं एंड डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि आपके डीएम से जाके बात करो, तो करो। अगर आपको ये हो रहा है कि मैं ईगो में रहूंगा, वो सामने वाला इंसान ईगो में रहेगा, यही सारी अगर चीज़ें चल रही है, तो खुद का ईगो थोड़ा सा लो करो, 3D में उनसे कनेक्ट करो। एंड अगर आपका उनसे बात करना नामुमकिन है तो 5D में उनसे बात करने की कोशिश करो, ओके। यूनिवर्स की इस तरफ से आपको एक साइकिक मैसेज ये आ रहा है कि सारी चीज़ें जो है वो मेरी मतलब डिवाइन के प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो रही है। आपकी जर्नी को आगे डिवाइन ही लेके जा रहा है। आपके रास्ते में जितने भी लोग, सिचुएशंस, ट्रिगर्स, बैड फेज, गुड फेज जितने भी डाले जा रहे हैं वो सारी मेरी प्लानिंग है। आपको मुझ पे और आपके कनेक्शन पे ट्रस्ट बना के रखना है। जो लेसन्स आपको पास्ट में मिले हैं उन्हें एक्सेप्ट करना है, ओके। एंड ये यूनियन जो है आपका आसान करेगी। ट्विन फ्लेम का एक यही बेसिक रूट है कि पास्ट में जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिली है वो चीज़ों से आप सीखे एंड फ्यूचर में भी उसको आप अपनी लाइफ में लाए, प्रैक्टिकल एक्शंस में लाए। तो ये थी करंट अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी आपको वीडियो लगी, सो आई कैन मेक मोर वीडियोज़ अबाउट ट्विन फ्लेम जर्नी, ओके। एंड थैंक यू सो मच गाइज, बाय।